अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी मुल्क से स्पेन का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। तो वो बाकायदा आपको तरीका दिखाऊंगा, बताऊंगा इंटरनेट पे कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या तरीका है, कैसे फॉर्म निकाले जाते हैं, फ़िलअप किए जाते हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्योंकि बहुत से भाई ये डॉक्यूमेंट्स तो बताते हैं लेकिन तरीका क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं होता तो वो भी नहीं बताते कैसे वीज़ा अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स आपको बता दें। कोई इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप मुकम्मल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका वीज़ा लगेगा। सबसे पहले आपका करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है और फैमिली बे फॉर्म चाहिए होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी रजिस्ट्री भी आपने लगानी होती है। इसके अलावा आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप बताते हैं जी मैं पाकिस्तान में अच्छा खासा कमाता हूँ और सैर करने के लिए जा रहा हूँ स्पेन में। तो वो कहते हैं अच्छा आप अच्छा खासा कमाते हैं तो शो करें फिर आपका बिज़नेस क्या है। तो आपने वो बिज़नेस डिटेल भी देनी होती है। आपने अपना टैक्स रिटर्न देना होता है आखिरी साल का, जी मैंने आखिरी साल में इतना टैक्स भरा है। और आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट से शो करना होता है जी मेरे बिज़नेस में ये पैसे आ रहे हैं और ये पैसे जा रहे हैं। तो कम से कम आपकी आमदन जो है वो 1-1.5 लाख रुपए माहाना तो हो, जो आखिरी साल का आप टैक्स रिटर्न अप्लाई करते हैं। यानी कि 15-20 लाख रुपए का आप टैक्स रिटर्न शो करें, यानी कि 15-20 लाख रुपए मैंने कमाया है, या इससे ज़्यादा भी करें तो वो भी अच्छा है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपने शो करनी होती है, कोई 20-25 लाख की, 30 लाख की, जितना आप कर सके। जी मेरे पास इतने पैसे भी मौजूद हैं, मुझे कोई मसला नहीं, अगर मैं स्पेन विज़िट के लिए जाऊं तो उधर ख़र्चा कर सकता हूं, इधर भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लें कि जो भाई वीज़ा अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, कौन सी बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं। वो ऐसा करते हैं कि 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट शो करना होती है। और वो क्या करते हैं, 5 महीने 20 दिन कोई काम नहीं किया, कोई पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है बैंक अकाउंट में, और आखिरी 10 मिनट में वो एकदम से 20-30 लाख रुपए जमा करवा देते हैं और उसकी स्टेटमेंट बना देते हैं। लेकिन जब वो इंक्वायरी करते हैं एम्बेसी वाले, स्पेन एम्बेसी वाले, वो देखते हैं जी इसने 5 महीने 10 दिन में ना कोई पैसा आया ना गया, और आखिरी 10 दिन में इसने अपने पास से जमा करवा के बैंक स्टेटमेंट बनवाई हुई है, तो वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आपने कैसी बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी होती है ये समझ लें पहले, कि आपने ऐसी बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी होती है जिसमें हर तीसरे चौथे दिन आप पैसे किसी को भेज रहे हैं या पैसे किसी से आ रहे हैं। यानी कि एक रनिंग स्टेटमेंट है, ये नहीं कि बस आखिरी 1-2 दिन में आपने 30-40 लाख 10-15 लाख जमा करवा के बैंक स्टेटमेंट बनवा ली, तो वो उनको पता लग जाता है ये बस वीज़े के लिए जमा हुए हैं फिर निकल गए हैं, इसने घर में रख ली हैं। तो आपने बिज़नेस शो करना है जी मैं ये पैसे फ़लाँ बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, फ़लाँ आ रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं। तो 3 महीने से 6 महीने तक आपने ये बैंक स्टेटमेंट शो करना होती है जी पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, इसके नतीजा में मेरे पास 10 लाख है, 15 है, 20 है, जितने भी हैं, जितने ज़्यादा उतने ही बेहतर है। तो ये रनिंग स्टेटमेंट आपने शो करनी होती है। बस इतने से पेपर हैं, कोई ज़्यादा पेपर नहीं, और अप्लाई करने की फ़ीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं। अब ये अप्लाई कैसे किया जाता है वीज़ा ऑनलाइन, क्योंकि एम्बेसी तो इस वक्त किसी को अलाउ नहीं कर रही कोरोना की वजह से कि कोई बंदा एम्बेसी आए और एम्बेसी आके खुद जमा करवाए। अब उन्होंने अपने तमाम दफ्तर भी बंद किए हुए हैं और एम्बेसी भी किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है, इल्ला कि वो किसी को खुद बुलाएं। और बहुत ज़्यादा वीज़े लग रहे हैं स्पेन विज़िट वीज़ा के। तो कैसे वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आए चले वो वीडियो देखें और तरीका समझे कैसे वीज़ा अप्लाई करना है ऑनलाइन और कैसे फ़ीस भरनी है। तो आए चलें जी वीवर्स, तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑन कर लें या आपके पास जो भी है इंटरनेट यूज़ करने का ऑप्शन है उधर से इंटरनेट को ओपन कर लें। ऊपर आपने एक लिंक लिखना है, ये वाला लिंक आपने ऊपर पेस्ट करना है। ये लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने बस ऊपर क्लिक करना है तो वो आपको खुद ब खुद इस पेज पर ले आएगा, वीज़ा अप्लाई करने वाला, या वीज़ा पे जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो जो आपको चाहिए है। ठीक है, तो ये वीज़ा टाइप आप कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, तो इधर सारे वीज़ा टाइप्स हैं।
ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा। तो ये टूरिस्ट वीज़ा की सारी खुल जाएगा प्रोसेस जो जो आपको चाहिए होंगी। ठीक है, तो इधर वीज़ा फ़ीस आपको दिखा लें। एक बंदे की टूरिस्ट वीज़ा फ़ीस इधर 15,521 है। जो छोटे बच्चे हैं 6 साल से उनकी फ़्री है। जो 6 साल से लेकर 12 साल तक जिनकी एज है उनकी 7,760 है। तो ये तकरीबन वही 20-25 हज़ार आपको पड़ जाएगा। अगर आप किसी से फॉर्म वगैरह फ़िल करवाएंगे या एक दो फ़ीस और होगी अपॉइंटमेंट की, वो भी बुक करते वक्त अपॉइंटमेंट के पैसे देने पड़ते हैं। तो इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। तो अगर आप ख़ुद सारा कुछ करते हैं तो हो सकता है इसमें कम हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अब मैंने आपको बता दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा आप अब आपने करना क्या है, ये तस्वीर भी देख लें कि इस साइज़ की तस्वीर अगर होगी तो फिर ये कबूल करेंगे, वगरना नहीं करेंगे। तो इधर से आपने ये देखें, ये डाउनलोड करने हैं फॉर्म है। ये देखें, चाहे आप इंग्लिश में डाउनलोड कर लें फॉर्म, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म स्पेनिश। तो हम इंग्लिश का आपको ऑप्शन बताते हैं। ये देख लें, ये ओपन हो गए हैं। इसको आपने प्रिंट करवा लेने हैं। ये 3 पेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखें 1, 2 और 3 है। इसमें आखिरी पेज पे तो सिर्फ साइन करने हैं और जगह वगैरह। तो जितने बंदे होंगे उतने फॉर्म होंगे ये। ठीक है, तो ये फॉर्म है, आपने ये डाउनलोड करने हैं पहले उस वेबसाइट से जो हमने ओपन किया है। फिर इसको किसी दुकान से प्रिंट करवा लेने, या अगर आपके घर प्रिंटर है तो उधर से प्रिंट कर लें और इसको फ़िलअप करके आप ले जाए। इसको वैसे आप नेट से भी फ़िलअप कर सकते हैं अगर आपके पास वो ऑप्शन हो तो ये ऑप्शन है। इसके बाद जब आपने ये फॉर्म डाउनलोड कर लेने हैं, अब आपने क्या करना है, ये आपने इधर से अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ये वाले ऑप्शन से ये बुक अपॉइंटमेंट है, इधर आपने क्लिक करनी है। तो खुद बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ये देखिए, ये इधर सेंटर है, कौन से सेंटर में आप बुक करना चाहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। तो इनमें कोई एक सिलेक्ट कर लें। अपॉइंटमेंट कैटेगरी है, यानी कि कौन सा वीज़ा वो अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कीजिएगा। ये फ़ोन नंबर है इधर, और रजिस्टर्ड ईमेल, जो आपकी ईमेल है आपके पास ना जो चल रही है एक्टिव है, वो इधर ईमेल लिखनी है। और इधर वेरिफिकेशन कोड है। जब आप ये ग्रीन वाला ऑप्शन है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये कोड आपको भेजेंगे, वो आपने इधर लिखना है। और फिर आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। आगे चल के वो आपसे फ़ीस वगैरह मांगेंगे अपॉइंटमेंट की, तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। उस दिन आपने जाके जो फॉर्म आपने डाउनलोड किए हैं वो और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उधर जाके उनको दे दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। फिर आप आगे इंतज़ार करें। बहुत कम अर्सा में, तकरीबन 2-3 महीना के अंदर अंदर वीज़े दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीज़े दे रहे हैं। ये वाला लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप क्लिक कीजिएगा और ख़ुद ब खुद आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो आए चले वापस। वेलकम बैक वीवर्स। तो आपने वो तरीका देख लिया होगा। बस इसी तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं वो इकट्ठा करें, इतने ज़्यादा नहीं हैं, और ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला लगेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट मुकम्मल हुए, बैंक स्टेटमेंट ठीक हुई, तो इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा लगेगा। ताहीर ना करें क्योंकि इस वक्त वीज़े खुले हुए हैं। तो अब हमें इजाज़त दें। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अपना हाथ याद रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।